press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Reflection by mirror. रिफ्लेक्शन बाय मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन करना है, ठीक है, मिरर के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे मिरर क्या होता है। ये हमें पता है कि कोई भी एक शाइनी सरफेस जिससे लाइट आए और टकराए और वो रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसको मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो मिरर पढ़ते हैं। तो मिरर कितने तरीका का होता है। तो जनरली अगर मैं मिरर की बात करूँ तो मिरर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक का नाम होता है प्लेन मिरर और दूसरे का नाम होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एक प्लेन मिरर है और एक स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर नाम से पता चलने लग रहा है जिसका जो सरफेस है वो कैसा हो, बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है। और स्फेरिकल का मतलब जो कह रहा है कि स्फेरिकल की शेप में हो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पूरा स्फेरिकल में हो, तो ऐसे को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो हम कहेंगे कैसा मिरर जिसका जो सरफेस है वो कैसा प्लेन, तो प्लेन मिरर। और एक ऐसा मिरर जिसका जो सरफेस है वो कैसा हो स्फीरिकल में शेप में, तो उसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है इसको बीच में से काट देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से काटेंगे ना तो स्फेरिकल मिरर अब दो तरीके का बन गया। एक को कहते हैं कनकेव मिरर और एक को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कैटेगरीज बदल दी हैं। एक को कॉनकेव मिरर कहते हैं और एक को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव कौन सा होगा और कॉन्वेक्स कौन सा होगा। तो देखो कॉनकेव होगा वो तो इस तरीके से दिखाई देगा, जिसके आउटर सरफेस में हम ये क्या कर देते हैं पॉलिश, ये जो हमने जो निशान लगाए हैं इसका मतलब है कि पॉलिश कर दी गई है पीछे की तरफ, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन करेगा, बाहर की तरफ नहीं करेगा। दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, और जो ये होगा वो इस तरीके का शेप होती है इसकी, और इसकी जो वो पॉलिशिंग की होती है ये वाली, ये अंदर की तरफ होती है, मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर से देगा, ठीक है। और इसमें क्या है ये अंदर की तरफ देगा, ठीक है। तो पहले इसमें एक बार थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि प्लेन मिरर क्या है और स्फेरिकल मिरर क्या है, ठीक है। तो देखते हैं। तो जो कनकेव मिरर होगा ना, कनकेव मिरर उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, लिख लेते हैं हम कनकेव और कन्वेक्स के अंदर। थोड़ा सा एक बार ब्रीफली पढ़ लेते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। तो कनकेव क्या होगा, पहला तो एक ही बता सकते हो कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है और इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ठीक है। और जो कनकेव होगा उसमें क्या लिख सकते हैं, जो रिफ्लेक्शन जो सरफेस होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होगा वो अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड अंदर की तरफ होगा। और जो कन्वेक्स होगा ना उसका आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की तरफ होता है, ये रहा, ठीक है। एक ऐसे बना सकते हो, इसमें पॉलिशिंग बाहर की तरफ होती है, इसमें पॉलिशिंग अंदर की तरफ होती है, ठीक है। आगे इसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको और डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो जो कनकेव है याद रखना, अब इसको याद कैसे रखोगे कि ये कनकेव है या कन्वेक्स। तो याद रखना केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है। केव का मतलब क्या होता है गुफा। और देखो ये एक इस तरीके से सरफेस बना रहा है जो कि अंदर की तरफ लेके जा रहा है हमें, मतलब गुफा में लेके जा रहा है, तो ये है कनकेव। और ये हमें अंदर की तरफ नहीं लेके जा रहा है, देखो बाहर से लाइट आई ना तो बाहर से बाहर को ही इसको रिफ्लेक्टेड कर देता है, लेकिन ये अंदर बुलाता है उसके बाद रिफ्लेक्शन करता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कनकेव और इसको क्या कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। तो पहले आप इनकी एक बार वो देखें रिप्रेजेंटेशन कैसी है। तो इसकी अंदर की तरफ होगी और इसकी बाहर की तरफ होती है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इनके बेसिस पे कि प्लेन मिरर कैसा दिखाई देगा, ठीक है, स्फेरिकल मिरर और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो जो प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर इसकी खासियत क्या है कि ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज देता है ये। मतलब क्या है कि हमने देखा होगा कि वही शीशा है जिसको हम सुबह देखते हैं, वो वही शीशा जो घरों में होता है जनरली। तो ये जो शीशा होता है हमें देखा कि जितना जो हमारा एक्चुअल साइज होता है तो हमें हमारी इमेज उतने ही साइज की हमें दिखाई देती है। मतलब क्या है, इरेक्ट बिल्कुल सीधी दिखाई देगी और सेम साइज दिखाई देगी। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, कहीं भी जिस प्रकार हमें मिलता है प्रॉफिट तो उसके साथ लिखा होता है लॉस,
मतलब जब भी बात आती है तो चाय बोल देता हूँ तो उसके साथ पानी ऑटोमेटिक जुड़ा होता है। तो इस तरीके के कंजक्टेड वर्ड्स, ठीक है। दिन और रात बोल दिया, ठीक है, जैसे डे, तो डे है तो ऑटोमेटिकली डे के साथ नाइट ही जोड़ते हैं, ना कि आफ्टरनून वगैरह, ठीक है, एक्चुअली जहाँ तक बोलते हैं। तो उसी तरीके से कभी भी जब वर्चुअल लिखा हो तो उसके सामने बिना देखे इरेक्ट लिख देना। वर्चुअल होगा ना तो वो इरेक्ट पक्का होता है। और इसी तरीके से कोई चीज़ रियल है तो वो पक्का क्या होएगी, इन्वर्टेड। जो रियल है वो इन्वर्टेड होएगी, मतलब कहीं पे रियल लिख दिया तो आप इन्वर्टेड अपने आप लिख लेना, बिल्कुल सही है। और वर्चुअल आ गया तो वहाँ इरेक्ट आप रख देना। मतलब ये है कि वर्चुअल जहाँ आएगा वो इरेक्ट होता है और जहाँ रियल आता है वो इन्वर्टेड होता है। तो हमें याद रखना ये वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल है तो इसका मतलब इरेक्ट हमेशा आएगा। और साइज कैसा रहेगा, सेम साइज, मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतने का उतना ही हमें इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो ये तो होता है प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर की और इनकी बात करें तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ और फिर यहाँ से इनकी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ कॉनकेव और यहाँ पे मैं लिख दूँ कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे कॉनकेव और यहाँ है कॉन्वेक्स, ठीक है। कनकेव कहाँ होगा, कनकेव की खासियत है कि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और जो कन्वेक्स है उसके अंदर हमेशा जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टी पाएगी कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डीमैग्नीफाइड होगा। डीमैग्नीफाइड का मतलब होता है छोटा होना, ठीक है। इसमें सेम साइज रहता है और इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये कनकेव के अंदर लिखा हमने डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट पोजीशन, मतलब इसका तो पक्का है कि ऐसा ही होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी हमेशा, इरेक्ट होगी और सेम साइज हमेशा दिखाई देगा। ऐसे ही जो कन्वेक्स है उसमें पक्का ऐसा होगा कि वर्चुअल है, इरेक्ट है और डीमैग्नीफाइड पक्का है। लेकिन कॉनकेव के अंदर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पोजीशन कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ बिठाया हुआ है, ठीक है। तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पोजीशन, हम नहीं बता सकते कि वो रियल है, इन्वर्टेड है, बड़ी है या छोटी है, वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट पोजीशन, कहाँ पर आपने उस ऑब्जेक्ट को बिठाया है, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को अगर आपको पता लगाना है तो आप स्पून देखते हैं, चम्मच जो घरों में होती है, तो जो बिल्कुल नई वाली होती है उसके अंदर देखें आप, कनकेव के दो इस तरीके की एक शेप होती है जो चम्मच बनाई देगी आपको इस तरीके से, बाहर की तरफ जो ये पोर्शन है वो खानेगा और बाहर की तरफ है वो उल्टा वाला, है ना। तो जो ये जो शेप होती है वो होती है कनकेव, कनकेव का काम करता है, और जो बाहर का होता है वो काम करता है कॉन्वेक्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें अपने घर पे, और मेरे को अगर इमेज मिलती है तो मैं इमेज लगा दूंगा आपके पास यहाँ, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर पता है हमें वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज देगा। कनकेव के अंदर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पोजीशन, और कन्वेक्स है वो कैसा होएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और डीमैग्नीफाइड, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स में कैसे पता करें, ठीक है। तो देखेंगे जो कनकेव होगा ना, कनकेव जो मिरर होगा उसमें मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पोजीशन पे, लेकिन जो कन्वेक्स है उसका पक्का है। तो कन्वेक्स वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे हमें वो लगाने से चीज़ें छोटी दिखाई देने लगे, स्मॉल साइज की ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई देने लग जाए, तो वहाँ पर कन्वेक्स लगाया जाएगा, ठीक है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट मैं मिरर लगाऊं और मुझे वो ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देने लग जाए, इसका मतलब समझ जाना वहाँ पे कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। जैसे कि बाइक है या गाड़ी है और उनके जो साइड में जो शीशा होता है वहाँ पे लिखा भी होता है, ठीक है, और उस शीशे में देखते हैं तो हमें चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती हैं और बहुत दूर तक दिखाई देती हैं। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर चीज़ों को कैसे बना देता है, छोटी और बहुत दूर तक की दिखाई दे देता है, मतलब वाइड रेंज तक मुझे दिखाई दे देता है ना, बहुत दूर तक मुझे चीज़ें दिखाई दे देगा, इसीलिए वहाँ पे लगाया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो जो भी ये है बाइक वाली हुई, कोई भी कार हुआ, तो इसके अंदर जो भी साइड शीशा होता है वो साइड मिरर, वो सारे कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, और अब दूसरे तरीके से हम इनको पता लगा सकते हैं
क्या कि जो कनकेव मिरर होगा ना उसका कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कनकेव मिरर को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर, जबकि कन्वेक्स मिरर को बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। क्या होता है अभी बताता हूँ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि लाइट आई और वो लाइट को कन्वर्ज कर ले। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक पॉइंट पे लाइट आ रही है और उसको रोक ले, एक पॉइंट पे वो ले ले, ठीक है, तो उसको तो हम कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग होता है कि जैसे हमने उस सरफेस के ऊपर लाइट डाली और वो डाइवर्ज कर दे, उसको फैला देता है, तो ऐसे मिरर को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। तो डाइवर्जिंग जो मिरर होगा उसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर होगा, और जबकि कन्वर्जिंग मिरर के अंदर बोलता है कॉनकेव। तो इसलिए कॉनकेव को दूसरा नाम है कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से एक पूछा जाता है कि जो सोलर प्लेट्स होती हैं, जो सोलर प्लेट्स होती हैं उसके अंदर कौन सा यूज किया जाता है। सोलर प्लेट हुआ या सोलर सेल हुआ, जो भी है, वो उसके अंदर कौन सा मिरर यूज करते हैं। जो उसके ऊपर वाली जो सतह होती है उसके ऊपर एक मिरर लगाया जाता है, तो वो कौन सा मिरर होता है, कनकेव या कॉन्वेक्स। तो हमें पता है कि हम कोई भी जो प्लेट बनाते हैं सोलर वाली, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को वो ले, क्योंकि हमें पता है जितनी ज़्यादा सनलाइट होती है वो उतनी ज़्यादा चार्ज होती हैं, उतनी देर तक चलेंगी। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसके ऊपर पड़े, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमें नीचे घरों में पहुंचाएगा, है ना। तो इसके लिए मैं कौन सा लगाऊं, कन्वर्जिंग वाला ऐसी लगाऊं कि जो लाइट आ रही है उनको वो अपने अंदर ले ले, या फिर ऐसा हो कि लाइट आई और वो उसको दूर से ही फेंके, दूर से ही फेंके। तो यहाँ से अगर वो दूर से फेंकेगा तो अंदर नीचे कहाँ लाइट आएगी, यहीं पहुँचेगी। तो इसीलिए जो सोलर प्लेट्स होती हैं उनके अंदर कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बेस पे भी हम समझ सकते हैं कि कौन सा कनकेव होगा और कौन सा कन्वेक्स, ठीक है। अगला जो पूछते हैं कि भाई ब्यूटी सैलून है, ब्यूटी सैलून हुआ, ठीक है, कोई डेंटिस्ट हुआ, इनके अंदर भी कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि वो बड़ी होती है छोटी, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। तो कोई ना कोई पोजीशन हमें ऐसी मिल जाती है कनकेव के अंदर जहाँ पे हमें चीज़ें बड़ी दिखाई देने लग जाएं, मैग्नीफाइड हो जाएं। तो मुझे पता है कि इसमें तो सेम साइज रहता है, इसमें चीज़ें छोटी होती हैं, तो और कोई ना कोई इसकी एक पोजीशन ऐसी भी होती है जिसमें एक या एक से दो भी हो सकती हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। तो कोई ना कोई पोजीशन तो होगी जहाँ पर वो मैग्नीफाइड हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पर जो ब्यूटी सैलून हुआ, डेंटिस्ट हुआ, सोलर प्लेट्स हुई, उन सभी में कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। जबकि जो साइड मिरर्स होते हैं, ठीक है, और साइड मिरर्स हुए और जहाँ पर भी चीज़ें हमें छोटी देखनी हो वहाँ पर हम यूज करते हैं कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कनकेव मिरर की। वो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने से हमें कैसी इमेज मिलती है, हमें बड़ी इमेज मिलती है, छोटी मिलती है, या सेम साइज भी मिल सकता है। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कि कनकेव प्लेन मिरर की तरह काम करे, वो सेम साइज भी हमें दे सकता है, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से प्लेन मिरर की तरह काम नहीं करेगा। सिर्फ ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो सेम दे सकता है, वर्चुअल और रिएक्ट नहीं देगा, इसके बारे में बिल्कुल बराबर नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ा मोड़ा काम कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कनकेव की वो प्रॉपर्टीज जहाँ पर कनकेव डिफाइन करता है कि उसकी इमेज है वो कैसी होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं।